प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? कि परम पिता परमात्मा साक्षी है। भगवान क्या है? साक्षी है। अगर भगवान साक्षी ना हो तो 24 घंटे रोएगा। क्योंकि हम सब बच्चे हैं, कभी कोई मर गया, कोई जी गया, ठीक है कि नहीं? हालांकि उसको पता है कोई मरता जीता नहीं है, ये तो खंड दे खिडौने घड़ी दे परौने। ये क्या है? चीनी के खिलौने बने हुए हैं। कोई हाथी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई गणेश जी बन गए, कुछ भी बना लो सांचे में ढाल के। ऐसे ही हम भी सांचे में ढले हुए हैं सब, कि नहीं? ऐसा हमें नाम रूप मिल गया, लेकिन है तो आत्मा ना। तो जैसे भगवान साक्षी है हर घटना का, बाबा कहते हैं तुम्हें भी किस बात में साक्षी बनना है? तो बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, कुछ भी हो जो, शिव बाबा क्या उदास होगा? कभी रोएगा? कभी कहेगा मेरा फलाने से बिछोड़ा हो गया? आई समझ में? तो बाबा कहता है मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये होना है। इन एडवांस पता है, त्रिकालदर्शी है वो, तीनों लोकों का ज्ञाता है, तीनों कालों का ज्ञाता है, सब जानता है। उसको कभी अफसोस परमात्मा को नहीं होता। मान लो कोई बच्चा, जैसे हम लोग इस वक्त हैं और बाबा भी हैं, तो कोई बीमार हो जाता है। जैसे कोई दादियां थी हमारी, वो बीमार हो गई, कुछ भी होता है। इवन ब्रह्मा बाबा भी बीमार होते थे, मम्मा भी बीमार होती थी। कोई ऐसा तो है नहीं जिसने कोई पाप कर्म ना किए हो दुनिया में, ऐसा कोई है? एक भी आत्मा बता दो जिसने जन्म जन्मांतर कोई पाप ना किया हो। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है संसार में। जो भी जीव आत्मा है उसने कोई ना कोई पाप कर्म किया है, और इस वक्त दुख भोग रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो टोटल दुखों से मुक्त हो। हर एक को कोई ना कोई दुख होता ही है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। उस परमात्मा को हमें याद करना है। तो बाबा कहता है कोई बच्चा बीमार हो जाए, है इसी मुरली में है कि ब्रह्मा बाबा भी कई बार जो है, स्वास्थ्य उनको भी खांसी रहती थी। दादियाँ जो हैं हमारी सारी, हर एक को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कमर दर्द हो गई, किसी का सिर दर्द हो गया। क्योंकि हर एक के शरीर अधूरे हैं, आधे अधूरे। किसी का शरीर संपूर्ण है, सबके शरीर जो हैं, बाबा कहता है वानप्रस्थी हैं। पुरानी बिल्डिंग है ये, कलयुग आ गया सतयुग से चलता चलता। पांच तत्व ही जब तमो प्रधान है तो शरीर सतो प्रधान कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता है कुछ भी होता है इस दुनिया के अंदर, मैं साक्षी होकर देखता हूं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बन जाओ, क्योंकि आगे चल के बहुत भयानक सीन आने हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पे क्या करो? विटनेस बन जाओ, साक्षी बन जाओ। जैसे फिल्म को साक्षी होके देखते हो ना, ऐसे ही साक्षी होके इस वर्ल्ड ड्रामा को देखो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। वो तभी होंगे साक्षी असली जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। जैसे अर्जुन का 18 अध्याय सुनने के बाद उसने कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा स्थितो अस्मि। 4 शब्द हैं। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मुझे होश आ गई है, स्मृति प्राप्त हो गई है, आत्मबोध जागृत हो गया है। फिर कहा गत संदेहा, मेरे संदेह जो थे, मेरे डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए हैं। चौथा कहा स्थितो अस्मि, मैं अब स्थित हो गया हूँ, टिक गया हूँ, मेरा मन टिक गया है। अब आप जो कहेंगे मैं उसको करने को तैयार हूँ।
तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में मोह की रगें मत रखो, कोई भी तुम्हारी चीज नहीं है। क्या धन जो तुम्हारे पास है तुम्हारा है? तो बैंक में पड़ा है। आपको अभी कुछ हो जाए तो आप आएगा वो चल के आपके पास? हम्म? आएगा मदद करने? एक सेकंड में ओम शांति हो जाएगी। सफल किया नहीं जिंदगी भर। जिन्होंने सफल किया वो सफलता को पाते हैं, जिन्होंने सफल नहीं किया तो बाबा ने आज की ही मुरली में कहा है, जिनकी किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले गए किसी की आग जलाए, सफली होगी तिन्हीं की जो खर्चे नाम उस परमेश्वर के, है ना। तो किसी विरले की ही सफल होती है। किसी की राजा खाए मैंने टैक्स लग जाते हैं कईयों को, है ना। पहले लगान लगते थे, कई तरह के बातें होती थी। तो किसी की दबी रही धूल में किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाते हैं, किसी की आग जला देती है। लेकिन सफल किसका है? जो परमात्मा के नाम जितना लग गया वही सफल है। बाकी बैंक में पड़ा, अगर आज शरीर छूट गया किसी काम नहीं आना, किसी भले के काम तो लगाया नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम आए थे, बताओ क्या लेके आए थे? क्या ये तन तुम्हारा था? ये भी माँ बाप ने दिया था, है ना। आत्मा परमात्मा के मान लो वहां से आई, और शरीर माँ बाप यहाँ वालों ने दे दिया। तुम्हारा क्या था? बोलो। और जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? तो इस जन्म के अंदर कामयाब कौन है, सफल कौन है, किसका जीवन सार्थक है? जिसने तन से ईश्वर अर्थ सेवा की, मन परमात्मा में लगाया, धन उसके काम में लगाया, लोगों का कल्याण किया, लोगों का उत्थान किया। आई समझे? लोगों का मन बुद्धि बदला। सबसे बड़ा सेवा कौन सी है? मन बुद्धि को बदलने की, किसी को तमोगुणी से सतोगुणी बनाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो हरेक का कर्म भोग अपना अपना, कोई भी आत्मा जब आती है आपके पास, सबका कर्म भोग अपना अपना है। माँ बाप कई बार सोचते हैं मेरे बच्चे का ये कर्म भोग कट जाए, लेकिन काट नहीं पाते। इसलिए हर आत्मा का कर्म भोग अपना अपना, और कलयुग में कर्म भोग बहुत कड़े हैं, सख्त। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही पड़ती है। दुनिया में इस कोर्ट से तो छूट सकते हो, उसकी कोर्ट से छूट नहीं सकते। आपने जो पाप कर्म किया उसकी सजा मिलेगी जरूर। एक ही उपाय है कि जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वो मान लो फांसी का भी चार्ज है तो राष्ट्रपति उसको उम्र कैद में भी बदल सकता है, माफ भी कर सकता है। तो जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है तो परमात्मा के पास भी पावर है, लेकिन वो जो है उस पावर का जो यूज जो है ना, उन्हीं के लिए करता है जो उसकी याद में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर इस सारे ड्रामा को, इस सारे खेल को देखो। कोई अपना इस ड्रामा में है नहीं। ये सारा हम फिर भूल जाते हैं, रोज की रोज भूलते हैं कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा रोल है, ये बहुत बड़ा फिल्म चल रहा है। इस फिल्म में कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई पति, कोई पत्नी, कोई भाई, कोई बहन, कोई चाचा, कोई ताया, ये सब जो है कुछ है नहीं। यही अर्जुन को समझाया था। उनको मारने का अर्थ ये नहीं था कि उनको वैसे मार दो, उनको बुद्धि से मार दो। मैंने भूल जाओ इनको। ये जो रिश्तों का भान तुमने उसके उनके अंदर जमा दिया ना, मेरे चाचा मामा काका खड़े हैं सामने, इसको भूल जा, ये सब आत्माएं हैं। उसमें कहा ना इनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं तो जानता हूं ना, तुम नहीं जानते।
सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की याद में रह के बल लेना है। परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उससे जब बुद्धि का तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति आ जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तुम महावीर विक्रम बजरंगी बन जाओगे। कहाँ से आई शक्ति है हनुमान जी में? कहाँ से आई शक्ति महावीर में? कहाँ से आई? परमात्मा से, राम से। ऐसे ही शक्ति कहाँ से आएगी आपकी आत्मा के अंदर जो पापों को काट दे? योग से आएगी, उनसे कनेक्शन जोड़ने से आएगी, उनकी याद से आएगी। तो बाबा कहते हैं याद में रहोगे तो बल मिलेगा, बलशाली बनोगे, बलदेव बनोगे।